ये बात तब की है जब हम करवा चौथ मनाने के लिए झांसी गए हुए थे मेरे मामा जी के पास। और वहाँ इस छोटी सी परी ने जिद की कि उसको झांसी का किला घूमने जाना है। अब भला इस छोटी सी बच्ची की बात कौन टाल सकता था। बेबी दीदी, वो पिकाचू देना। पिकाचू कहाँ है आपका? पीछे बेबी दीदी के पास। ये तो स्माइली है। स्माइली। आज के दिन हम आपको लेके जाने वाले हैं बंजारा हिल्स पर स्थित 15 एकड़ में फैले हुए ऐतिहासिक झांसी के किले पर, जिसकी हर एक दीवार, हर एक बुनियाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा का व्याख्यान करते हुए नजर आती है। तो चलिए आज आपको रूबरू कराएं इस किले के इतिहास से। इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। ये चलती है ना तो बिजली के कड़कने की आवाज आती है, इसी के नाम पे इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। आगे नहीं मनु? कौन मनु? घूमने की बहुत शौक मामा आप इससे पहले आए हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं अभी। आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो? मैंने इससे पहले एक जो फोर्ट देखा है, जस्ट अभी इस सीरीज से पहले जो आएगा, गोलकुंडा फोर्ट है, जो कि हैदराबाद में देखा हमने। वो भी देखने लायक जगह थी। इस किले का निर्माण 1613 ईस्वी में बुंदेल वंश के राजा वीर सिंह जुदेयो ने करवाया था। इस किले पर 25 साल तक बुंदेल वंश का राज रहा। बाद में मुगल, मराठा और ब्रिटिशर्स ने इस पर राज किया। मुन्ना मस्ती तो कर ही नहीं रहे हो। महल के प्रांगण में आपको सुंदर गलियारे देखने को मिलेंगे। साथ में ही आपका यहाँ पर स्वागत करेंगी जगह जगह रखी हुई तोपें। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आ जाओ। इस किले की ऐतिहासिक धरोहर और मेजर अट्रैक्शंस में से एक है पंचमहल। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस दिन आए उस दिन यहाँ पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, जिसके कारण ये बंद था। पंचमहल के बाद अब बारी थी कुदान स्थल या फिर जंपिंग स्पॉट की। ये वह जगह थी जहाँ से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी कमर पर बांधकर अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। और इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही अद्भुत है। सन 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका के साथ हुआ, जो कि बाद में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। सन 1851 में इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। मगर 4 माह की छोटी सी आयु में उस पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। सन 1853 में अपने सलाहकारों की मानते हुए गंगाधर राव जी ने अपने भाई के पुत्र को गोद लिया और उसका नाम रखा गया दामोदर राव। उन्होंने अंग्रेजों को भी ये संदेश भेजा कि उनके इस पुत्र को झांसी का असली उत्तराधिकारी माना जाए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये उन्हीं का गढ़ है, यहाँ के रानी महाराज की मृत्यु के बाद होने का दावा खारिज कर दिया गया। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उन्हें 60,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, मगर उसके बदले में उन्हें अपना महल और किला छोड़ना पड़ेगा। रानी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद 1857 के विद्रोह में रानी ने झांसी की सेना को लीड किया। जैसा कि कहा गया है कि घर का बेदी लंका ढाए। दूल्हा सिंह, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया और साउदर्न डोर ओपन कर दिया, जिससे होते हुए 20,000 ब्रिटिश सैनिक किले में घुस आए।
रानी लक्ष्मीबाई अंत तक अपने कुछ सिपह सलार और विश्वसनीय लोगों के साथ लड़ती रहीं और जब कोई उपाय ना बचा तो अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांटकर अपने प्रिय घोड़े के साथ झांसी के किले से छलांग लगा दी। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान यहाँ पे कई जगह मशीन गन्स के लिए स्पेशल विंडोज बनाई गई ताकि उन्हें यहाँ पर माउंट किया जा सके। बोलते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। सेम मेरे साथ हुआ। मैंने वीडियो तो कल ही एडिट कर दी थी, लेकिन इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और वो सारी वंडरफुल वीडियोस जो कि मैंने अपने गोप्रो कैमरा से कैप्चर की थी, अनफॉर्चुनेटली गलती से डिलीट हो गई और मैं पूरी रात सोचता रहा कि इस वीडियो को अपलोड करूं या ना करूं। लेकिन झांसी के किले का इतिहास दिखाना तो बहुत ज़रूरी था, इसलिए बची कुची वीडियो के साथ मैंने इसको पोस्ट करने का डिसीज़न लिया। अब बारी थी नीचे जाने की, जहाँ पर था गणेश मंदिर, साथ ही साथ रखी हुई थी भवानी शंकर तोप। इसी के साथ साथ यहाँ से थोड़ा नीचे जाने पे है बारादरी, जिसका निर्माण राजा गंगाधर राव ने करवाया था, जिनकी नाटक और संगीत आदि में बहुत ही अधिक रुचि थी। बारादरी में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती थी और राजा समेत सभी दरबारी उसका आनंद लेते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन शख्स का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से झांसी के किले का इतिहास हमें बताया था। अनफॉर्चुनेटली यह फुटेज भी डिलीट हो गई।